गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। क्लास फिफ्थ मैथ, चैप्टर नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस। देखो, हिंदी में भी अपने इसको समझेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी साथ में करेंगे। भिन्न की समझ, किसकी समझ? भिन्न की समझ। चैप्टर का नाम है भिन्न की समझ, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस। देखिए, आपको भिन्न, जैसे ये भिन्न है, इसको फ्रैक्शंस कहते हैं। 1/2, 1/3, 3/4, ये जो दिख रहे हैं ये सब भिन्न है। इसको अच्छे से अपने अभी समझेंगे क्या है क्या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है भैया। और देखिए, इस डायग्राम में यहां लाइनें लगी हुई हैं और ये ब्लैंक है। तो शेयर ऑफ द स्नेहा, स्नेहा का ये शेयर है। तो देखिए, ये अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है भाई? 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो कितने पार्टों में डिवाइड है? 1 और 2। अगर अपने नीचे कितनी डिजिट लिखेंगे? 2। कितने पार्ट हैं? 2 अतः 2। अब मान लीजिए स्नेहा का अगर आपको ज्ञात करना हो तो यहां 1 लिख देंगे, ये स्नेहा का हो गया। इसी प्रकार अगर मोहन का आपको राइट करना हो तो मोहन का इस जो बॉक्स है, इस जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मोहन का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है। तो देखिए, ये देखो, इसको ये 1 1, तो देखिए टोटल कितना हो गया? 2। तो जो व्हाइट व्हाइट है ये कितना है? आधा है, इसलिए 1/2। हिंदी में इसको 1/2 कहते हैं, इंग्लिश में 1/2 कहते हैं स्टूडेंट्स। अगर अपने इस पार्ट को अलग देखें, इस पार्ट, अब इसमें से ये कोई भी पर्सन है, इसका नाम है राम। राम, तो देखिए इसके पास ये एक तो पूरा पार्ट है। क्या है? पूरा पार्ट है, वो तो ये आ गया 1। ऐड या प्लस, और ये वाला पार्ट राम के पास कितना है? ये हिस्सा है। तो अगर इसको कितने पार्टों में डिवाइड है? 2, तो प्लस 1/2। इसी प्रकार अब देखिए, मोहन और स्नेहा के ये है, तो इसके पास भी इसका नाम मान लीजिए आप मोहन रख लिया और इसका नाम आपने स्नेहा रख लिया। मोहन के पास एक तो पूरा हिस्सा है जिसके लिए हमने 1 लिख दिया, और स्नेहा के पास भी ये वाला हिस्सा है, वो कंप्लीट है, उसके लिए 1 लिख दिया। और ये पार्ट है, मान लीजिए ये रोटी है आपकी, ब्रेड है, तो हाफ पार्ट किसका है? मोहन का, और हाफ किसका है? स्नेहा का। तो 1/2 ऐड 1/, तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से। देखिए, ये आपके कोई पार्ट बने हुए हैं, इसमें से ये पार्ट किसी के पास है। देखिए, तो हम क्या बोलेंगे? कितने हिस्से हैं भी? टोटल 1 2 3, अपॉन क्या कर देंगे? 3। और ये जिसके पास भी है उसका क्या लिख देंगे? 1। अब 1/3। समझ में होंगे किस प्रकार से आपने बनाने हैं ये। तो चलिए आगे, इसको अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसके लिए देखिए, 1 प्लस 1.5, तो 1/1/2, ये भी अपने इसको बोल सकते हैं। 1.5, ये भी अपने बोल सकते हैं। कुछ भी अपने ये 1 मैथ में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं, ये भी राइट कर, जो आपका मन चाहे उसको आप बोल सकते हैं। 6 एक्सरसाइज, आपको सुटेबल साइन लिखने हैं। तो साइन लिखने के लिए देखिए, आपको मैं बता दूं, यहां 2 है, यहां 6 है, तो देखिए इसका साइन ये, यानी ये जो ओपन होता है
उस तरफ हमेशा बड़ी डिजिट आएगी, बिग डिजिट होगी ये वाली। और जिस तरफ से ये इसका माउथ है वो क्लोज होता है, उस तरफ हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट होती है। तो जब भी आपको लिखना हो तो जिस तरफ भी डिजिट बड़ी होगी, बिगर होगी, उस तरफ इसका मुंह ओपन होगा, दूसरी साइड में मुंह जो है क्लोज होगा। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल एक देखिए, इन डिजिटों में यदि नीचे की रकम सेम हो, नीचे की डिजिट सेम हो, तो हम ऊपर वालों को ही देखते हैं। ऊपर वालों में क्या है भैया, 1/4, 3/4। तो देखिए इसमें बड़ी डिजिट कौन सी होगी, 3 बड़ी होगी। तो देखिए इसका इस प्रकार से हो गया। ये क्या है, सेकंड सवाल, 1/2, 1/2 क्या है, इक्वल, तो इक्वल का निशान आ जाएगा। नेक्स्ट है 1/3 और 1/2। अब देखिए इन दोनों में नीचे की डिजिट अलग है, तो इसको कैसे करेंगे, 1/3 एंड 1/2। देखिए 1/3 और 1/2। अब दोनों में से नीचे की डिजिट सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो इसकी ऊपर वाली और यहां नीचे, इनको मल्टीप्लाई करना आपस में, 1 × 2 2 और 1 × 3 यानी 3। तो दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी होगी, ये वाली। तो देखिए ये गलत है, इसके अंदर जो भी जिसने भी कर रखा है ये गलत कर रखा है, जिसने भी कॉपी है जिसकी वहां से स्कैन किया है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। 1/2 बड़ा है और 1/3 छोटा है, तो बड़े डिजिट की ऑफ ये चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट सवाल, 1/4 2/3 जब नीचे का आपका डिजिट अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से करेंगे भैया, 1 × 3 3, 2 × 4 8। कौन सी डिजिट बड़ी है भैया, ये बड़ी है, तो इसका चिन्ह ये हो जाएगा। ये काम करके आप तुरंत व्हाट्सएप पे डालें। धन्यवाद।